अ, साथियों, आपके टीम में आपने ध्यान दिए होंगे, जब भी आप फील्ड पे जाते हैं, आपको कुछ ऐसे प्रश्न के जवाब मिलते हैं, देना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रश्न सुनने को मिलता है जिसका जवाब देना पड़ता है। कई लोग आपके मजाक उड़ाते हैं, कई लोग डायरेक्ट सेलिंग को गंदे तरीके से पेश करते हैं। जिसमें से एक प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नों या मजाक का मैंने समाधान दिया है। एक और मेरे हिसाब से मैं आपसे बात करता हूं। आपको ये सुनने को जरूर मिला होगा, फिर आ गए बड़े बड़े सपने दिखाने वाले। खुद तो साइकिल से आए और हमें 10 लाख की गाड़ी में चलाने का, लाखों रुपए महीने कमाने का सपना दिखाने के लिए आ गए। मिलता होगा, मिले होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहला, अब इन सब लोगों को कैसे जवाब देना है। हाँ, इससे पहले जितने भी नए साथी हैं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। देखिए, सारी चीजें फ्री है, सब कुछ फ्री है। यूट्यूब आपने शुरू किया, मेरे वीडियो नहीं देखते तो कुछ और देखते, है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। इससे आपको एक पैसे का नुकसान नहीं है, 1 रुपए छोड़िए, एक पैसे का नुकसान नहीं। आइए बात करते हैं। जो प्रश्न है उस प्रश्न के जवाब में सामने वाले से बड़े आसानी से बात कर सकते हैं। यदि वो मैरिड है तो उनसे पूछिए, यदि उनके पास बच्चे हैं तो उनसे पूछिए, और यदि वो मैरिड नहीं भी है तो भी उनसे पूछिए। क्या आपको अपने, आपके पिता माता दादा दादी, इन लोगों ने कोई सपने दिखाए बचपन से? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, ऐसा कुछ लाइनें भी बोले होंगे, बोले होंगे ना। दिखाए सपने, सरकार भी दिखाते हैं ना सपने, दिखाते हैं ना। यकीन मानिए, जब तक एक इंसान सपने नहीं देखता है, जब तक एक इंसान सपने नहीं देखते हैं, तब तक वो लक्ष्य बना ही नहीं सकता है। ड्रीम पहले, देन ड्रीम जो इंसान देखता है उसके बाद उसको निर्णय लेना होता है कि उस ड्रीम को करना है कि नहीं करना है पूरा। यदि पूरा करना है, किसी की हिम्मत नहीं होती है, अरे यार बहुत बड़े सपने हैं, इतने महंगे गाड़ी नहीं खरीद सकते, घर नहीं खरीद सकते, मेरी बस की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो लक्ष्य नहीं बनाएगा। पहले लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है बॉस। किसी ने पूछा था, बहुत शानदार जवाब, किसी ने पूछा था कि ताजमहल कितने बार बना। तो आसान जवाब, पहले आप इस प्रश्न के जवाब दीजिए, ताजमहल कितने बार बना? आगरा में जो ताजमहल है वो कितने बार बना? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने बार बना? ईमानदारी से। तो मैं बात कर रहा था कि जब तक हम सपने नहीं देखते हैं, तब तक हम लक्ष्य बनाना है कि नहीं बनाना है, और लक्ष्य बन गया, अब मेहनत करना है कि नहीं करना है। पहली बात, सपने देख लिया तो हमें पता होना चाहिए, सपने, सपनों के हिसाब से हमें क्लियर पता होना चाहिए। सपनों को हमें जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सपने नहीं देखते हैं तो कहीं नहीं जा रहा है, बस चल रहा है, सांसें ले रहा है, खा पी रहा है, सुबह शाम चल रहा है बस। लेकिन यदि सपने देख लिए, अब देखो सपने में भी दो है ना, सपने देखना है कि नहीं देखना है। कई लोग देखते ही नहीं है, कई लोग देखते ही नहीं है। एक लाइन बोल देते ना, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, है ना। तो सपने कई लोग देखते ही नहीं है। अब देख लिया तो अब इसके बाद भी दो बातें होगी। देखो वो एक है ना, ऑफिस ऑफिस एक कहावत, उसमें एक मोटे से कैरेक्टर जो है वो बोलते हैं ना कि ये होगा तो भी दो बातें होगी, वो होगा तो भी दो बातें होगी। तो सपने आपने देखना ही नहीं देखना है, ये दो बातें हैं। अब आपने नहीं देखा तो कोई टेंशन नहीं, देख लिया तो फिर दो बातें होगी। क्योंकि सपने देख लिया तो लक्ष्य सेट करना पड़ेगा, और लक्ष्य सेट नहीं किया तो कोई बात नहीं, सपने मर गए। और यदि सेट कर लिया फिर दो बातें होगी। क्योंकि सपने यदि, लक्ष्य यदि सेट कर लिए, सपने देखने के बाद लक्ष्य सेट कर लिया, तो आपको दो बातें फिर कर दिमाग में आएगा कि इसके लिए एक्शन करना है कि नहीं, योजना बनाना है कि नहीं। लक्ष्य के लिए भी योजनाएं बनाई जाती है ना, तो योजना बनाना है, नहीं बनाना तो लक्ष्य खत्म। कई लोग लक्ष्य बनाते हैं, मुझे 5 साल में
जो भी नौकरी के बारे में, 5 साल में ये करना है, 5 साल में वो करना है, लेकिन लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। कई लोगों के पास प्लानिंग, अब प्लानिंग नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो दो बातें होगी। अब दो बातें क्या होगी, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और नहीं करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो सारे चीजें खत्म, जितने भी अभी तक इतने स्टेप आप नीचे उतर के आए सब खत्म। और यदि करना पड़ेगा तो फिर दो बातें होगी, परेशानी आएगी। अब उस परेशानी को सॉल्व करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो यहीं से फिर वापस, और यदि करना है तो लग के मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए बोला जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर थॉट्स, इट बिकम्स योर वर्ड्स। जैसा आप विचार बनाते हैं उस विचारों को देखिए, वैसे ही आपकी बातें होती है, शब्द में वैसे ही झलकता है। वॉच योर वर्ड्स इज बिकम योर एक्शन। जैसा आप वर्ड बोलते हैं वैसे ही एक्शन में हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं बोला करो। किसी स्टूडेंट को बोलिए कि पूरे मोहल्ला में बोलो कि मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा। वो जब बोलता है ना बार बार, तो उसके दिमाग में एक बार जरूर आता है, यार मैंने तो मोहल्ला में बोल दिया कि फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा और अभी मैं कंचा गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ। नहीं यार, पढ़ लेता हूँ। अरे यार नींद आ रहा है, मैंने तो मोहल्ला को बोल दिया। नहीं यार, पढ़ लेता हूँ। होता है कि नहीं? तो वॉच योर वर्ड, इट बिकम्स योर एक्शन। एक्शन में कन्वर्ट होता है। वॉच योर एक्शन, अब वो काम आप बार बार करेंगे, उसको ध्यान दीजिए, तो उसको करेंगे तो इट बिकम्स योर कैरेक्टर। ये आपका कैरेक्टर बन जाता है, बन जाता है कैरेक्टर। अरे यार, कई लोगों ने हमें बोल दिया, अरे यार तुम्हें तो सपने में भी आता होगा, आरसीएम तो तुम्हारे सपने में भी आता होगा, तुम सपने में भी लोगों को प्लान देते होंगे। बिल्कुल। तो वॉच योर एक्शन, इट बिकम्स योर कैरेक्टर। आपका वो कैरेक्टर बन जाता है, चरित्र बन जाता है। वॉच योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। आप अपने कैरेक्टर को ध्यान देते जाइए, काम करते जाइए, कैरेक्टर को ध्यान देते जाइए, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। ये आपका अंतिम माने सफलता जो आपको हासिल होना है वो आपको होगा। तो सपने हम दिखाते नहीं है बॉस, सपने आप देख चुके हैं, सपने आप देख चुके होते हैं। क्योंकि हम जिसको भी इस आरसीएम अभियान के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग अभियान के बारे में बात करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट सेलिंग अभियान के बारे में हम ज्यादातर 18 साल के ऊपर के बच्चों के, ऊपर के पुरुष और महिला से बात करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो लगभग कितने, आप देखेंगे कुछ ऐसे हैं जो लगभग 25-30 साल, 35 साल, इन लोग क्या कर चुके होते हैं, जो 12-13 साल, 15 साल, 12 से 15 साल के बीच में जो सपने देखे हैं ना, 17 साल जो सपने देखे, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, ऐसा घूमना चाहिए, ऐसा पैसा चाहिए, ऐसा लग्जरी लाइफ चाहिए, ऐसा मेरा ड्रेस होना चाहिए, ऐसा सारे चीजें जो सपने देख चुके हैं ना, वो सपने एक 35 साल में यदि पूरे नहीं हुए तो वो धीरे धीरे 30 साल में पूरे नहीं हुए तो धीरे धीरे वो एक एक सपनों को मारता जाता है। क्योंकि उसको समझ में आ चुका होता है कि मेरे से अकेले से होगा नहीं। तो हम उस सपने को, किसी को सपने दिखाते नहीं, उसके सपने को जगाते हैं। अभी भी मौका है, कहना जग जा। अभी भी मौका है, कहना जग जा। बोलते हैं ना, अभी भी मौका है, जग जा। जैसे एक मजाक बीच में कर लेता हूं कि दूल्हे को घोड़ी पे क्यों बिठाया जाता है, बता सकते हैं? मजाक में बोल रहा हूं। दूल्हे को घड़ी में, घोड़ी 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 में, घोड़ी घोड़ी में क्यों बिठाया जाता है? एक इशारा दिया जाता है दूल्हे को कि अभी भी मौका है, चाहो तो भग लो घोड़ी लेके, यहां से निकल जाओ, भग जाओ, दौड़ जाओ। ये एक मजाक के रूप में लीजिए। हाँ, मेरा प्रश्न के जवाब जिसने दिया है कि ताजमहल कितने बार बना, मैं बोलूंगा 3 बार बना है। जिसने भी ताजमहल बनाया 3 बार बनाया, 3 बार। पहले दिमाग में, और जब इंसान के दिमाग में बन चुका है, उस राजा के दिमाग में बन चुका है, या जिसने भी डिजाइन किया उसके दिमाग में बन चुका है, उसके बाद पेपर में बना है, कागज में, फिर जाके धरती के ऊपर बना है, मिट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर बना है, 3 बार बना है। तो आपके भी लक्ष्य ऐसी होनी चाहिए, आप इमेजिन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमें जरूरी है। सपने हम दिखाते नहीं, सपने पूरे करने की रास्ता भी दिखाते हैं। अंतर इतना है, कुछ लोग आधे रास्ते तक आते हैं, कुछ लोग शुरू में ही छोड़ देते, कुछ लोगों को मजाक लगता है। क्यों लगता है पता है मजाक?
मजाक क्यों लगता है पता है? जब हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप कमा सकते हैं, ऐसे ऐसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, उसको मजाक क्यों लगता है पता है? सबसे बड़ी चीज, क्योंकि उसको सबसे जितने गंदे वीडियोस बनाते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, यकीन मानिए मैं उसकी मेंटेलिटी, उसकी बीमार मेंटेलिटी से परेशान हूं, दुखी हूं। कई लोग बहुत गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का वीडियो बनाते हैं, गलत तरीके से मजाक लेने के लिए, मजा लेने के लिए। मैं वो दुखी है, बीमार है दिमाग से। उसको पता है कि मेरे से होगा नहीं, मेरे से 2 लोगों को प्लान दिखाना होगा नहीं, मेरे से 10 लोगों को प्लान दिखाना होगा नहीं, मेरे से 10 लोग संभालना होगा नहीं, मेरे को 10 लोग तैयार करना होगा नहीं, मैं 10 लोगों को सिखा नहीं पाऊंगा, और 10 लोगों को मैं रास्ता नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि खुद तो बीमार दिमाग से ग्रसित हूं ना मैं। खुद के अंदर आत्मबल, विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी है उस व्यक्ति के अंदर, इसीलिए वो मजाक उड़ाते हैं। और मजाक कब उड़ाए उड़ाए जाते हैं पता है ना आपको? जब, कैसे, जब इंसान का दिमाग हैंग मार जाता है, इंसान का दिमाग हैंग मार जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि मेरी औकात 20,000 से ऊपर है ही नहीं, और ये बालाजी मेरे पास आए। बालाजी कौन होते हैं? मेरे को 50,000 की सपने दिखाने वाले, 1 लाख की सपने दिखाने वाले। मुझे पता है ना मैं 20,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता। मतलब किसी 4 GB की मेमोरी कार्ड में तुम 6 GB की गाना तो भर ही नहीं सकते ना। भर सकते क्या? 4 GB मेमोरी कार्ड में 40 गाना यदि भर जाए, आप उसमें 41 गाना भर ही नहीं सकते, 45 गाना भर ही नहीं सकते, हैंग मार जाएगा। आपके मोबाइल में यदि 128 GB रैम है, सॉरी रोम है, मतलब मेमोरी है, आप देखिएगा जब आपके मेमोरी 70, 80 GB, 128 GB में से 70 GB, 80 GB भर चुका होता है ना, देखिएगा आपका मोबाइल थोड़ा स्लो चलता है। जब 100 GB हो जाए ना, थोड़ा सा और स्लो चलता है, होता है। आपको खाली करने की जरूरत होती है। तो सपने हम दिखाते नहीं, सपने सामने वाला पहले से ही देख चुका है, जिसको मार चुका है। और यदि हम किसी नए व्यक्ति को प्लान समझाते, योजना समझाते हैं, यकीनन हम उसको फिर सपने दिखाते हैं कि तुम्हारी सपने जो तुम देखे हो, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी सी सपने के लिए नहीं चुना है, ऊपर वाले ने तुम्हें बड़े सपने के लिए चुना है। क्योंकि हम किसी को चादर से बाहर पैर फैलाने के लिए हिम्मत देते हैं, हम उसके साथ बाहर खड़े रहते हैं, उस चादर के बाहर। जो आपने अपने बेटे को, आपके माता पिता ने, आपके पड़ोसी ने, आपके मौसा जी, फूफा जी ने जो आपके दिमाग में भर के रखा है ना, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। हम उस व्यक्ति को सिखाते हैं, चादर से बाहर पैर फैला, पैर बाहर रख, मैं खड़ा हूं चादर के बाहर तुझे संभालने के लिए, तेरी चादर को बड़ा करने के लिए मैं खड़ा हूं, तेरे साथ मेहनत करूंगा और तेरी चादर बड़ा होगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग। और इसके लिए कोई फीस नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगता है। जहां पूरे एजुकेशन सिस्टम अब बिजनेस बन चुका है, यहां एजुकेशन आपको सीनियर के माध्यम से, मेंटर के माध्यम से बहुत आसानी से मिल जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आया होगा।